बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सईद विद एएस कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे तलबीना, जो जिसमें शिफा भी है और वो ग़िज़ा भी है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तलबीना जो है वो दिल को मजबूत करता है और इसमें बहुत सारी बीमारियों की शिफा है। उनके ज़माने में जब भी कोई बीमार होता था तो वो तलबीना बनाकर खिलाने की तलकीन करते थे कि जी तलबीना बनाकर खिलाएं और इसमें बहुत सारी चीज़ों से शिफा मिलेगी और ये जिस्म को ताकत देता है। तो आइए हम तलबीना बनाते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या लेना है, ये दलिया है। ये मैं इसमें गंदम का दलिया इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन जो इसमें जौ का दलिया तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। आप चाहें तो जौ के दलिए से बना लें या गंदम के दलिए से बना लें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये गंदम का दलिया मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया था। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। गंदम का दलिया कहीं से भी आराम से मिल जाता है। जौ का या गंदम का दलिया आपने डब्बे वाला नहीं लेना। ऐसा गंदम का दलिया जो हम गांव में साइड पे तो बहुत ही इजीली मिल जाता है, लेकिन किसी भी अच्छे स्टोर से ये अवेलेबल होता है। तो ये वाला दलिया हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे। देखें जी, हमारा दलिया जो है वो रोस्ट हो चुका है। इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। इसको बहुत ज़्यादा नहीं रोस्ट करना कि जाली ना जाए, बस हल्का सा रोस्ट करना है। जब इसमें हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो इसको उतार के हम पतीली में ऐड करेंगे। और इसमें 2 गिलास दूध के हम ऐड कर देंगे और इसको हम हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। और जितनी देर में हमारा बाकी दलिया कुक हो रहा है उतनी देर में हम इसमें क्या करेंगे, ये फूल मखाने थोड़े से लेंगे और इनको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। फूल मखाने जो है इनमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम और फाइबर होता है, तो ये भी थोड़े से हम रोस्ट करके इसमें ऐड करेंगे। हल्के से रोस्ट करेंगे। ये देखिए फूल मखाने हमारे जो है वो रोस्ट हो चुके हैं। कैल्शियम और फाइबर का ख़जाना है ये आम तौर पे आप वैसे भी इनको स्नैक के तौर पे खाएं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है ये। बस अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको उतारेंगे देंगे साथ ही। और थोड़ी सी हम इसमें किशमिश ऐड कर देंगे साथ ही। और ये 2 से 3 अदद छोटी इलायची है वो भी साथ ही ऐड कर देंगे और इसको हल्की आग पे हम पकने देंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम हो, तकरीबन ये 40 से 45 मिनट तक के लिए स्लो फ्लेम पे पकता रहेगा। लेकिन इसको आपने ऐसे ही छोड़ना नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता इसमें चम्मच हम हिलाते रहेंगे। चलो ये देखें जी, हमारा तलबीना जो है काफ़ी हद तक रेडी हो गया, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको हम और पकाएंगे। ठीक तो हो गया, लेकिन मज़ीद हम इसको 5 मिनट और पकाएंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी सी खजूर बरीक कटी हुई वो भी ऐड कर देंगे। आप चाहे तो छुहारे भी ऐड कर सकते हैं बरीक काट के, लेकिन खजूर ज़्यादा सही रहती है, तो इसमें हम ये ऐड कर देंगे और मज़ीद इसको हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद हम इसको डिश ऑफ करेंगे। जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा तलबीना बिल्कुल रेडी हो गया है। ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। मैंने इसमें खजूर और किशमिश ऐड की थी, इस वजह से इसमें मज़ीद मीठा डालने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा मीठे की क्रेविंग है तो आप इसमें एंड पे थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं या गुड़ डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, या चीनी भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें मज़ीद कुछ भी ऐड नहीं कर रही। बस इसको आप डिश आउट करेंगे। ये लीजिए तलबीना हमारा रेडी है बिल्कुल। आप तलबीना खाएं, सेहत और शिफा दोनों पाएं। बहुत ही ज़बरदस्त। और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तलबीना खाएं, सेहत और शिफा पाएं। इसमें बहुत सारी बीमारियों से शिफा है। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो मिलती रहे। मुझे अब इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।